Dear students, we will continue the previous chapter lesson 6 and our next topic is waves. The waves are the movements in a water body where water particles move up and down. तो waves क्या हैं? Waves are the movements, वाटर बॉडी की movements हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं. ठीक है. वाटर एक्चुअली डज नॉट ट्रेवल विद द वेव, वाटर वेव के साथ ट्रेवल नहीं करता, बट दिस इज लाइक ए बॉल थ्रोन इन द वाटर. वाटर में फेंकी गई बॉल के जैसे वेव उठती है, जैसे कि बॉल कीप्स ऑन मूविंग अप एंड डाउन अलोंग द वेव. जिस तरह से वेव के साथ बॉल ऊपर नीचे होती है, वैसे ही जो वाटर है वेव के साथ ऊपर नीचे होता है. इट डज नॉट ट्रेवल, राइट. द हाइट ऑफ द वेव्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ विंड एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड ब्लोइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो बेटा विंड की स्पीड है और जो विंड की ड्यूरेशन है, मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड की स्पीड और ड्यूरेशन पर वेव की हाइट डिपेंड करती है. ठीक है. तो वेव्स की हाइट किस पर डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ विंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंड फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट. नाउ we will come to know about ocean currents. So what are ocean currents? The ocean currents is the continuous movement of a mass of water in a particular direction. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत अधिक मात्रा में वाटर की कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट को ओशियन करंट कहा जाता है. एंड ओशियन करंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स. ठीक है बेटा. और ये किस तरह से क्रिएट होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशियन वाटर. ओशियन वाटर की हीटिंग एंड कूलिंग के कारण ये जनरेट होते हैं करंट्स. स्टूडेंट्स, यू नो ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर जो है वो वार्म वाटर से ज़्यादा डेंस होता है, मीन्स भारी होता है. सो इट सिंक्स डाउन बिलो द वार्म वाटर, राइट. एंड द नेक्स्ट इज द ओशियन करंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. जो बेटा ओशियन करंट्स है वो ओशियन के आसपास के रीजन्स के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, right. If a warm current faces along the coast, it raises temperature and makes the place warmer than the surroundings areas. बेटे अगर कोस्ट में वार्म करंट पास होता है, गर्म हीटिंग के कारण जो वाटर है वो वार्म हो जाता है, तो वो उस आसपास के एरिया के सराउंडिंग को भी वार्म कर देता है. इफ़ देयर इज़ वार्म करंट, then it will affect the climate of the surrounding areas. Okay. Similarly, cold currents make the adjoining coastal region colder. इसी तरह से cold current अपने surroundings के regions को cold कर देता है. तो वार्म और कोल्ड रीजन्स हमारे टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, बाय मेकिंग इट वार्म एंड कोल्ड. The cold currents, on the other hand, tend to make the climate cool and dry. Cold current climate को cool और dry बनाता है. The confluence of warm and cold currents, तो warm और cold current के प्रभाव में आने से जो ideal conditions for plentiful growth of plankton. बेटा warm और cold current, plankton means फूड फॉर द मैरीन लाइफ, बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है. दीज एरियाज सर्व एज मेजर फिशिंग ग्राउंड्स, एनकरेजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स. द ओशियन करंट्स
आल्सो हेल्प इन नेविगेशन, मीन शिप बोट्स को चलाने में भी हेल्प करते हैं ओशियन करंट्स। और जो ओशियंस हैं वो फिशिंग का ग्राउंड्स है, मीन्स यहाँ पर फिशिस अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ट्रेड भी अच्छा होता है वाटरवेज से। यू नो वेल, waterways are the cheapest mode of the transport. Now our next topic is tides. Tides means ज्वार. Tides are the periodic rise and fall in the level of ocean water. Periodic rise means समय से, ठीक है, टू टाइम ये टाइड्स होती हैं। दे आर काज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। तो टाइड्स कैसे जेनरेट होती हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। जिस तरह से हम बॉल ऊपर फेंकते हैं फिर वो अर्थ की तरफ ही नीचे गिरती है, तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है। ऐसे ही जो टाइड्स है मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल के कारण होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। When the level of water rise, it is a high tide, and when the level falls, it is a low tide. Sometimes high tide enables big ships to enter the harbor or sail out of the harbor. जो बेटा टाइड्स हैं वो शिप्स को हार्बर में, समुद्र में आगे धकेलने में हेल्प करती हैं। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया में टाइडल एनर्जी से अब इलेक्ट्रिसिटी भी जेनरेट की जा रही है। ओके, टाइडल एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। रिन्यूएबल मीन्स जिसको फिर से यूज़ किया जा सके। Now you will come to know the importance of oceans to man. Man को ओशियन का क्या फ़ायदा है? बेटा, goods can be moved in a very large quantity by ships. शिप्स कहाँ चलते हैं? ओशियंस में। तो शिप्स की द्वारा बहुत सा सामान मंगाया और भेजा जा सकता है। एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज़ चीपर देन एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ वेरी चीप, और हम हैवी और ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को भेज और मंगवा सकते हैं। द मैरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ फॉर फूड एंड ट्रेड इन एबंडेंस। जो मैरीन एनवायरनमेंट है मीन्स पानी वाला वातावरण, वो सी एनिमल्स को भी फूड प्रदान करता है। एंड वी गेट अ लॉट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द ओशियन सरफेस। तो वो कौन कौन से हैं? दे आर मिनरल ऑयल, मैग्नीज, गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट। These are the valuable mines found minerals found in different parts of the ocean. Several countries are tapping mineral oil. Tapping means पता लगाना, पता किया जा रहा है कि कौन से सरफेस पर कितने मिनरल्स हैं। ओके, it is hoped that the ocean will serve as a major source of valuable resource. ऐसी आशा है कि जो ओशियंस हैं आने वाले समय में, फ्यूचर में और भी वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में सर्व करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज केस स्टडी ऑफ टी सुनामी, जो कुछ दिन पहले मैंने आपको जूम क्लास में भी बताया था कि टर्की में भी आई है। इन दिसंबर 2004 दिसंबर में दे वर नेवर सीन बिफोर, इससे पहले टी सुनामी कभी नहीं देखी गई थी। टी सुनामी बेटा क्या होता है? ह्यूज सी वेव्स, बड़ी बड़ी समुद्री लहरें जो अर्थक्वेक के बाद ऑलमोस्ट क्रिएट होती हैं और इतनी हैवी और होती हैं, इतनी क्वांटिटी में वाटर लहरों के रूप में शहर में भी प्रवेश कर जाता है और अपने साथ पीपल, एनिमल्स और होम्स को बहा कर ले जाता है। तो जो 2004 में टी सुनामी आई थी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पीपल का, एनिमल्स का और होम्स का।
कुछ दिन पहले जो बेटा तुर्की में आई थी उसको भी मिनी टी सुनामी का नाम दिया गया है, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है, कई बिल्डिंग्स गिर गई हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि डेली आप 5 मिनट्स न्यूज़ को देखा करो, सुना करो, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, बेटे ये कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस की नेम हैं जो नेचुरल डिजास्टर आने पर, प्राकृतिक विपदा के आने पर, अर्थक्वेक, फ्लड, टी सुनामी, लोगों की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? बाय डोनेटिंग मनी, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बेडिंग, टेंट्स एट्सेट्रा। ओके।